गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज का जो हम लोग का क्लास चल रहा है वो हो जाएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट नंबर 4। और आज देखते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या कवर होगा उसके बारे में देखते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पहला चीज हो जाएगा आपका अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सेकंड हो जाएगा आपका लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। आज का हम दो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आज का आपका दो टॉपिक कवर होगा। अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कि इसमें क्या ये अचीवमेंट किए थे, क्या बताए थे, कुछ ऐसा कुछ खास चीज था जो इसके बारे में उनको अचीवमेंट कहा गया। ठीक है, और फिर इतना अचीवमेंट होने के बाद भी इनका लिमिटेशन कैसे आ गया उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी के समय जो है आपका स्कूल कोचिंग कुछ भी नहीं खुलने वाला है। तो एक ही मीडियम बचा है कि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ाई करें। तो उसके लिए हम आप लोग को यहाँ पर बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया कर अपने फ्रेंड के बीच में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी लॉकडाउन में पढ़ाई कर सकें। और आपको अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको लगे आप वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उससे हमको सीखने को मिलेगा कि आप लोग के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, और आप चाहते हैं हमसे जुड़ने के लिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो हो जाएगा आपका अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बोला था कि आज हम लोग अचीवमेंट के बारे में देखेंगे। तो एक्चुअली इनका अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि कुछ ऐसा चीज़ इन्होंने बताया था कि जो उस समय खोज हुआ ही नहीं था। ठीक है, उस समय खोज नहीं हुआ था, उसके बारे में भी ये मेंशन किए थे, लेकिन एग्जैक्ट नाम तो नहीं बताए थे। लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे वहाँ पे टेबल में आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए थे। ठीक है, कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एटम होगा जो आके यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, तो ये क्या देखे थे एक्चुअली, ये इनका छोड़ने का रीज़न क्या था कि जब वो एटॉमिक मास के आधार पे सेट कर रहे थे तो बीच में कहीं कहीं पर ऐसा था कि जहाँ पे एटॉमिक मास के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, गैप क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो उनको लगा कि हो ना हो फ्यूचर में यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। मतलब ये दो एटम के बीच में जो एटॉमिक मास का गैप हो रहा था उसको वो फुलफिल करेगा। तो वो एक्चुअली वहाँ पे एटॉमिक मास के आधार पे वो स्पेस छोड़े थे और उनको ये भी समझ में कुछ आया होगा उनके अनुभव के अनुसार कि वहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका प्रॉपर्टी जो है उसके जस्ट ऊपर जो उसी कॉलम में, उसी ग्रुप में जो आपका एलिमेंट है उससे मैच करेगा। तो उसके आधार पे उसका कुछ नाम वो रखे थे और उसके आधार पे कुछ उसका एटॉमिक मास भी बताए थे। चलिए हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। प्रिडिक्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ठीक है, वो कुछ अनुमान लगाए थे, कुछ ऐसा एलिमेंट जो है उसमें डिस्कवर नहीं हुआ था उसके बारे में। जैसे एग्जांपल देखिए, एट प्रेजेंट इसका नाम ये है, उनके अनुसार कुछ और नाम रखे थे। ठीक है, एट प्रेजेंट देखिएगा तो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वो अभी के टेबल के अनुसार है, लेकिन उस समय ये सब का खोज नहीं हुआ था, वो अपने आप कुछ अलग नाम रखे थे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। ठीक है, ये सब का खोज नहीं हुआ था, उसमें वो एग्जिस्टेंस में था नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में वो बताए थे, लेकिन नाम कुछ और था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, ही कुड प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, वो ये भी प्रिडिक्ट किए थे कि कोई जो पोजीशन वो ब्लैंक छोड़े थे वहां पे जो आएगा उसका
केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी वो बताकर उस स्पेस को छोड़े थे। ठीक है, ही कुड एक्युमुलेट नोवल गैसेज दैट वाज डिस्कवर एट दैट टाइम, मतलब उस समय जितने भी नोवल गैस थे उसका एक अलग सा कॉलम बनाए थे, एक अलग ग्रुप बना दिए थे। जो उसमें खोज किया गया था उसका एक अलग ग्रुप ही था। ठीक है, जैसे हम लोग देख लिए थे आपका, उसके पहले थे न्यूलैंड थे जर्मन साइंटिस्ट, तो वो क्या किए थे, वो इस सब के बारे में कुछ मेंशन नहीं किए थे, वो सिर्फ एटॉमिक मास के आधार पे सेट किए थे और केमिकल प्रॉपर्टीज का ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिए थे, ध्यान दिए थे लेकिन उनका मैच ही नहीं कर रहा था। लेकिन ये क्या चीज़ किए थे कि आपका नोवल गैस का एक अलग कॉलम ही बना दिए थे कि नोवल गैस अलग होगा। तो इसका मतलब है जो अभी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेस जो बना होगा वो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल ही बेस बना होगा। ठीक है, उसी के बेस पे जो मॉडर्न टेबल बना है जो कि अभी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, तो वो उसी का कहिए कि वो बेस होगा। जो आपका एटॉमिक मास पे जो मेंडलीफ किए थे उसका बेस अभी हम लोग देख रहे हैं। दैट्स वाई आप कहीं पर भी देखिएगा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो वो आपका नाम आएगा मेंडलीफ का। ठीक है, क्या नाम आएगा, मेंडलीफ का। अब इसके बाद देखिए जो इनका सबसे अचंभव करने वाला पॉइंट्स है वो अब नीचे आने वाला है, जो कि अब तक कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं किए थे। मेंडलीफ केप्ट सम ब्लैंक स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल, कुछ स्पेस जो है वो ब्लैंक छोड़ दिए थे। जैसे अभी आप टेबल में देखिएगा सारा आपको फुलफिल दिखता है, लेकिन उनके अनुसार बीच में कहीं कहीं पर ब्लैंक था। ब्लैंक क्यों छोड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएगा जो इस ग्रुप में प्रेजेंट जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उससे मैच करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉर द एलिमेंट दैट वेयर एट टू बी डिस्कवर्ड, जिसका अभी खोज करना बाकी था। He also predicted properties of some elements even before they are discovered, मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट था जिसका प्रॉपर्टीज के बारे में वो पहले ही से बता दिए थे। ठीक है, जैसे जो एलिमेंट्स आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये सब का खोज हुआ ही नहीं था, उसके बाद भी उसके पहले खोज से पहले वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका जो कहिए कि एटॉमिक मास लमसम कहिए तो सेम लगभग बता दिए थे, अप्रॉक्स में बता दिए थे। तो वो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। फिर देखिए उसके बाद दे आर डिस्कवर्ड एंड वेयर लेटर फाउंड टू बी करेक्ट, जब वो बाद में खोज हुआ उस चीज का तो वो सही पाया गया। ठीक है, वो सही पाया गया। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज देखते हैं कि वो क्या चीज के बारे में बताए थे। हम लोग ये प्रॉपर्टीज से पहले ये प्रॉपर्टीज देखते हैं कि यहाँ पर वो क्या किसके बारे में क्या नाम रखे थे। जैसे कि वो अनुमान लगाए थे कि इकाबोरॉन नाम का कुछ चीज को एलिमेंट का नाम रखे थे जो कि उसमें डिस्कवर नहीं हुआ था, और जब डिस्कवर्ड हुआ तो उसका जो प्रॉपर्टीज वो सेट किए थे, जो एटॉमिक मास दिए थे, वो स्कैंडियम से एकदम मैच कर रहा था। उसके बाद आपका जो एक और अनुमान लगाए थे इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम, तो उसका जो एटॉमिक मास जो वो डिसाइड किए थे, जो प्रॉपर्टीज बताए थे, वो बाद में गैलियम से मैच किया था, और वो जो फिरिंदा ब्लैंक छोड़े थे वहां पे गैलियम फिट हुआ था। जहां जहां ब्लैंक छोड़े थे तो ये तीन चीज आया था। उसके बाद आया था इक्का सिलिकॉन। ठीक है, जब इसका बाद में जब पता चला, जब डिस्कवर्ड हुआ आपका जर्मेनियम, तो जर्मेनियम से और इक्का सिलिकॉन का प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था अप्रॉक्सीमेट, इसका एटॉमिक मास भी मैच कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए जो वो सेट किए थे प्रॉपर्टीज था एटॉमिक मास और फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ क्लोराइड। तो यहाँ पे वो इक्का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास फिक्स किए थे 68, जो कि अभी जो है प्रेजेंट में 69.7 है। इसको हम अप्रॉक्सीमेट सेम बोल सकते हैं। ठीक है, और वहां पे जो ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाए थे कि अगर उस इक्का एल्यूमिनियम को वो ई से इंडिकेट किए थे तो E2O3। अभी देखिए जर्मेनियम जो है ई के जगह पे आप Ga को डाल दीजिए तो Ga2O3 सेम है। फिर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, तो यहाँ पर ई के जगह पे जो प्रेजेंट में अभी आपका जर्मेनियम Ga का सैंबल है वहां पे फिट कीजिएगा, देखिए सेम है। तो इनके अनुसार जो ये बताए थे तो वो हर चीज यहाँ पे मैच कर रहा था। और इनका जो ये अचीवमेंट है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ड्यू टू दिस रीजन इनको कहा गया था फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा जो बेस होता है ना किसी चीज का, तो ये बना चुके थे, ये तैयार कर चुके थे ढांचा पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन इतना अच्छा करने के बाद भी लिमिटेशन तो आ ही गया।
ठीक है। अब ये नहीं है कि ये फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हैं तो इनका लिमिटेशन नहीं आया, वो आया था। कुछ रीज़न ऐसा था कि यहाँ पर देखिएगा ये 1866 की बात है, ठीक है। और उस समय तक एटॉमिक नंबर का तो पता ही नहीं था, ठीक है, एटॉमिक नंबर का पता ही नहीं था। ये 1920 में पता चला था एटॉमिक नंबर के बारे में, तो वो उसके बारे में सिर्फ नहीं बताए थे, ऑलमोस्ट सब का तुम कर ही दिए थे, और उसी कारण वो उनका बन गया था लिमिटेशन। चलिए हम लोग अब लिमिटेशन को देखते हैं और ये पूरा थ्योरी को आप लिख लीजिए, ठीक है। और आज का जो हम लोग का सेकंड टॉपिक है वो हो जाएगा लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, आप लोग पूरे डिटेल में लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब लिमिटेशन के बारे में, तो आपको हम बताए थे कि बहुत अचीवमेंट इसका बहुत अच्छा था, लेकिन जो यहाँ पे लिमिटेशन है, यहाँ पे जो लिमिटेशन है कुछ खास हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, जो उस समय का सिचुएशन था उसके आधार पे जो वो बोले थे वो बिल्कुल सही था, ठीक है। क्योंकि वो एटॉमिक मास के आधार पे किए थे, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट में प्रॉब्लम होगा, बाकी सब में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये जो एटॉमिक मास के आधार पे किए थे उनमें इनका हर चीज सब चीज सही था, लेकिन एटॉमिक नंबर उसमें खोज नहीं हुआ था। इस बात का भी याद रखिएगा, 1920 में खोज हुआ था, ये 1866 का बात है, ठीक है। तो इनका देख लेते हैं लिमिटेशन क्या है, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोटोप्स क्या होता है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर था ही नहीं तो आइसोटोप्स कहाँ से आएगा, क्योंकि आइसोटोप्स वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर देखिएगा तो 6 होता है, एटॉमिक मास 12 जो आप टेबल में देखते हैं। उसके बाद देखिए एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 13, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 14। तो यहां पर बोल सकते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का उस समय डिस्कवर्ड भी नहीं हुआ था। आगे देखिएगा इसमें आपका पॉइंट में, आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मैंडलीफ हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आइसोटोप्स के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं किए थे क्योंकि उसमें डिस्कवर हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो बहुत चीज का वो प्रेडिक्शन किए थे, तो हो सकता है ये भी कर सकते थे लेकिन इसके बारे में नहीं बताए थे, दैट्स वाई ये बन गया लिमिटेशन। तो यहाँ पर देखिएगा आइसोटोप्स का चर्चा नहीं है, और आइसोटोप्स का जो खोज भी हुआ था उनके जो आपका पीरियोडिक टेबल का आपका जब पब्लिश किए थे उससे बहुत समय के बाद हुआ था। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं जो इनका मिस्टेक था, ये वाला चीज। जैसे यहाँ पे देखिएगा रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के जब आधार पे वो सेट किए थे तो फिर ये गलत कैसे कर दिए, फिर ये गलत कैसे हो गया। यहाँ पर देखिएगा कुड नॉट एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन भी नहीं किए थे। कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है आपका 58.9 था, 58.9 था, और निकेल का 58.7 था। तो निकेल से पहले कोबाल्ट कैसे हो गया, ठीक है, वो अपना जो सेट किए थे, कोबाल्ट जो है केम बिफोर निकेल, तो ये निकेल के तो बाद होना चाहिए था ना, इसको ये पहले फिट कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है इनका मिस्टेक बन गया कि जब वो मास एटॉमिक मास पे जब वो सेट किए थे तो उनको कोबाल्ट को बाद में करना था और निकेल को पहले करना था, ठीक है। तो ये इनका लिमिटेशन था, ये सटीक यहाँ पे लिमिटेशन बन चुका है। अब देखिएगा ये जो प्रॉब्लम है ये अभी भी है, ये अभी भी आपका टेबल में ये गलत है, ठीक है, चाहे वो आपका उस समय का टेबल हो चाहे मॉडर्न हो, दोनों में ये अभी भी मिस्टेक है। हाइड्रोजन वाज नॉट असाइंड करेक्ट पोजीशन, हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी सही नहीं है। जो मॉडर्न टेबल देखिएगा तो उसमें सिर्फ एक पोजीशन दिखाता है फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, और एक्चुअली इसका एक पोजीशन और होना चाहिए 17 ग्रुप में, वो अभी भी नहीं दिखाता है। लेकिन कहीं कहीं पर देखिएगा तो कोई टेबल आपको दिखाएगा, जैसे जो मेरे पास जो टेबल हम जो बनवाए हैं, ठीक है, उसमें 2 पोजीशन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वाज नॉट असाइंड करेक्ट पोजीशन, हाइड्रोजन हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ,
हाइड्रोजन का दोनों प्रॉपर्टीज होता है, एक तो अल्कलीज मेटल का प्रॉपर्टीज है, दैट्स वाई ये आपका कहाँ है, ग्रुप 1 में है, और दूसरा जो है हैलोजन, और हैलोजन ग्रुप कौन सा होता है, 17 ग्रुप, तो एक पोजीशन वहां पर है। फिर उसके बाद एक चीज का क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दिए थे, वो क्वेश्चन क्या था, कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल, यहां से क्वेश्चन आपका बनना शुरू हुआ, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 3, ठीक है, क्या यह संभव है किसी एटम का एटॉमिक मास 3 होगा, तो प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो क्या वो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में आएगा। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, तो इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप था, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्या हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई एटम आ सकता है जिसका एटॉमिक मास 3 होगा, तो वो इसका आंसर नहीं दिए थे, ठीक है। तो ये था इनका कुछ लिमिटेशन, और यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही तरीका से बोलिए तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इनका सही मिस्टेक है, और दूसरा जो आपका ये पॉइंट को भी बोल सकते हैं कि ये भी जो पॉइंट है ये सही तरीके से इसके बारे में बता नहीं पाए थे कि होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं किए थे। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का टॉपिक में हम लोग 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, एक तो हम लोग देख लिए लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, और इससे पहले हम लोग देखे थे अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्टेबल लगा कि नहीं लगा, उसके बारे में कुछ बताइए। अगर आप कुछ सुझाव है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। और ये एक अलग मीडियम है, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, ताकि वहाँ पे हम लोग के बीच में कम्युनिकेट भी अच्छे तरीके से हो पाएगा, और हम हर स्टूडेंट्स का जितना जल्दी संभव होता है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।